तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं DRDO सेप्टम 11 CVT 2 का, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का है। वो इस वीडियो को देख सकते हैं, उसके लिए हेल्पफुल होगा। यह RK राजपूत MCQ पे बेस्ड है सारा। यहाँ पे देख सकते हैं, ये कवर लगा हुआ है RK राजपूत का। पूरा क्लियर नहीं दिख रहा, तो पहला चैप्टर है आज का करंट इलेक्ट्रिसिटी में अभी ऑब्जेक्टिव अभी देखते हैं। ऑब्जेक्टिव पे सॉल्यूशन करते हैं। द फ्लो ऑफ करंट इन सॉलिड इज ड्यू टू, किसके कारण होता है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज सॉलिड इज ड्यू टू, आंसर होगा इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। फिर से 2 नंबर, द रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अराउंड, यहाँ 5, 250, 25 से 1000। इस टाइप का ऑप्शन रहेगा तो 1000 ओम, ये मतलब 1 किलो ओम होता है ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस। ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है? ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस होता है 1 किलो ओम, यानी 1000 ओम होता है। थर्ड क्वेश्चन होगा आपका, द ड्राफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, द वेरी स्मॉलेस्ट कंप्यूटर स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। ये तो होगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कभी भी स्पीड इतना होगा नहीं है लाइट के अप्रॉक्स। ऑलमोस्ट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेटर देन स्पीड, ये तीनों होगा नहीं। तो बच्चा आपका क्या, वेरी स्मॉलेस्ट कंप्यूटर स्पीड ऑफ लाइट, वही होगा 3 का ए। 1 कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 500 वाट सेकेंड, 1 वाट आवर, 1 किलो वाट आवर और 10 किलो वाट आवर। देख सकते हैं ये एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या होता है? एक्चुअली होता है हम लोग का जो मीटर बिलिंग आता है वो यूनिट में आता है। तो 1 यूनिट क्या होता है? 1 किलो वाट आवर होता है, किलो वाट आवर। तो ये होगा इसका सी आंसर, 1 किलो वाट आवर। 1 कूलम चार्ज इक्वल टू द, ये 10⁸ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका 6.24 10⁸ इलेक्ट्रॉन, 5 नंबर का डी यही होगा। कितना होगा? 1 कूलम चार्ज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज इक्वल टू 6.24 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन। ये वाला कल याद रखिएगा दोस्तों, एकदम मस्त से याद रहेगा। फिर 6 नंबर में आते हैं। 6 नंबर में क्या लिखा है? द इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट अ बकेट ऑफ ए वाटर टू ए सर्टेन टेम्परेचर इज 4 किलो वाट आवर। इफ़ द हीट लॉसेस देयर 20% द एनर्जी इनपुट। ये वही न्यूमेरिकल्स जैसा होगा मैथ का। अगर 4 किलो वाट आवर है तो इनपुट उसका कितना होगा, और लॉस उसका हो रहा 20% लॉस हो रहा है। 100 में 20% रहा है 80 होगा, इक्वल टू 4, मतलब आउटपुट इतना हो रहा है। लॉस 20% होना तो 100 माइनस 20 इक्वल टू 80 हुआ, बट 100 इनपुट निकल जाएगा। कैलकुलेशन करिए, 4 1 4, 4 2 8, 2 बचा 10, यानी इनपुट बराबर 5 किलो वाट आवर। उसका आंसर होगा 6 का सी। द गैसेस द फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू, मतलब गैस में किसके कारण करंट फ्लो होता है? गैस में होता है आपका इलेक्ट्रॉन्स भी होता है, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। गैसेस में होता है इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस। तो आंसर होगा आपका ये वाला, इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। द मैक्सिमम करंट रेटिंग फॉर अ 10 किलो ओम एंड 5 वाट रजिस्टर, यूनिट है सब एम्पियर में, मिली एम्पियर में, तो करंट निकालने बोल रहा है। इसमें आप देखिए रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपका, रेजिस्टेंस है 10 किलो ओम और पावर है आपका 0.5 वाट। तो आपको करंट निकालने बोला। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला यही होता है I/R/P, पावर का फॉर्मूला यही होता है। तो पावर यानी 0.5 है, आई आपका है, आई निकालना होगा। रेजिस्टेंस जो है 10 किलो है, 10 किलो यानी यहाँ पे 10⁻3। तो आई बराबर 0.5 डिविजल बाई इतना और 10⁻3 अंडर रूट। इसको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करिए। तो देखिए कैलकुलेशन, ये और एक 0 आ जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, 20 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 1/2 लिखते हैं, यहाँ 3 और ये 1 0, 4 0 हो गया, तो 10⁻50। तो इसको 1/√2 करते हैं और इसको 1/100 करते हैं। 4 की जगह 2 लिख लें, इसको 1/√2 करते हैं। 1/√2 यानी 1.414 होता है और 1/100 हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन करने से 0.707 आता है इसका 100। अब इसको और कर देंगे 0. और 2 0,
इतना हो जाएगा, ये एम्पेयर में होगा। इसको ऑप्शन सारा है, देखिए ऑप्शन सारा है मिली एम्पेयर आवर में। 8 नंबर में देखिए सब मिली एम्पेयर आवर, तो मिली एम्पेयर आवर में कन्वर्ट करते हैं। मिली यानी 10⁻³ तो ऊपर में भी 10⁻³ नीचे में भी 10⁻³। यहाँ इसके लिए मिली हो जाएगा, मिली एम्पेयर हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तो इसके लिए मिली एम्पेयर आवर हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा। 1 बटा है तो ऊपर चल जाएगा, तो 3 गुना 3 तो 0 मल्टीप्लाई होगा 1 2 3 यानी 7.07 इतना मिली एम्पेयर आवर। तो इसका आंसर होगा 8 का B हो जाएगा। फिर लिख रहा है 9 नंबर में, देखिए 9 नंबर में, एन इलेक्ट्रिकल लैम्प कंज्यूम 100 वाट ऑफ पावर इफ़ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट, द एनर्जी कंज्यूम इन 30 मिनट। 30 मिनट में कितना किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो एनर्जी कंज्यूम का होता है I² RT। तो यहाँ पावर है, पावर दिया था यहाँ देखिए 9 नंबर में, देखिए यहाँ क्या लिखा है, द इलेक्ट्रिकल लैम्प कंज्यूम 100 वाट, तो यही होता है पावर, ये पावर होता है कंज्यूम 100 वाट, यहाँ 100 लिखा है। और टाइम कितना दिया है यहाँ पे, टाइम 30 मिनट्स। 30 मिनट्स को 30 मिनट्स लिखते हैं, मिनट को कन्वर्ट करते हैं आवर्स में, क्योंकि हमेशा ये यूनिट होता है वाट आवर, क्यों आवर्स में होगा तो वाट चेंज किए। 3 दूने 6 यानी 50 होगा, 2 50 वाट आवर होगा। किलो वाट में चेंज करने के लिए हज़ार करें तो इसमें किलो आ जाएगा, इससे भागा हो जाएगा 2 तो 3 तो यानी 0.05 किलो वाट आवर। यही है आंसर 0.05 किलो वाट आवर। उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं, इसमें देखते हैं द SI यूनिट ऑफ पावर इस क्या होगा, हेनरी नहीं होगा, कूलम नहीं होगा, वाट आवर नहीं होगा, यानी वाट होगा आंसर। द इलेक्ट्रिकल प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड, इलेक्ट्रिकल प्रेशर वोल्टेज का होता है, वोल्टेज। द सब्सटेंस विच हैव ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑफर ए लो रेजिस्टेंस। इसका क्या बोल रहा है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कंडक्टर होगा और लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है कंडक्टर हमेशा 12 पर D। आउट ऑफ द फ्लोइंग विच इज़ नॉट ए पुअर कंडक्टर कौन है, कास्ट आयरन, कार्बन, टंगस्टन, कॉपर। कॉपर पुअर कंडक्टर नहीं है, सबसे बेस्ट कंडक्टर, गुड कंडक्टर है सिल्वर के बाद। आउट ऑफ द फ्लोइंग विच इज़ एन इंसुलेटिंग मटेरियल कौन है, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, पेपर है, क्योंकि ये सब है कंडक्टर है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर एंड ड्यू टू विच इट पासेस करेंट इज कॉल्ड, मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर का प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच पास द करेंट इज कॉल्ड, रेजिस्टेंस तो होगा नहीं, रिलक्टेंस होगा नहीं, इंडक्शन होगा नहीं, कंडक्टेंस, ये रेसिप्रोकल ऑफ R होता है, ये होगा इसका आंसर। कंडक्टेंस उसे कहते हैं 15 का C। द कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यही देखा 1/16, ये 16 नंबर का ये और इस मतलब जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वेरीज इन्वर्सली, ये वेरीज इन्वर्सली, इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस इसके लिए रो L/A, तो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, A के, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा इसका आंसर। विथ राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मटेरियल, इसमें क्या होता है, प्योर मटेरियल का आपको बता रहे हैं, प्योर मेटल का आपका होगा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और सेमीकंडक्टर का क्या होता है, सेमीकंडक्टर का आपका होता है टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, जस्ट उल्टा होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है। तो आप देख सकते हैं ये विथ राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मटेरियल इंक्रीज, 18 नंबर का ये होगा। विथ राइज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर ये डिक्रीज होगा, 19 का ही। द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वाइज इज 200 मीटर लॉन्ग इज 21 ओम, इफ द थिकनेस डायमीटर इज 0.44 mm, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज अराउंड कितना होगा। इसको देखिए सॉल्यूशन हम यहाँ पहले ही कर चुके हैं, इसको सॉल्यूशन करना है। ये देखिए फार्मूला रेजिस्टेंस का रो L/A, तो रो इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है इस फार्मूला पे, तो रो इक्वल टू RA/L कर सकते हैं। रेजिस्टेंस कितना है, 21 ओम दिया है। एरिया होता है पाई रेस्कर, गोल वाला है ना वायर है, तो पाई रेस्कर होगा, पाई होगा 3.4 और R इसका डायमीटर है 0.44 mm, तो इसको रेडियस कितना होगा 0.22 और डिवीजन यहाँ मिलीमीटर है, तो मिली का 10⁻³ होता है, तो नीचे आ गया इसका स्क्वायर। और कितने क्या है उसके बाद L 200, नीचे 200 पुट किए, उसके बाद इसका सोल्यूशन करिएगा तो 1.5995 10⁸ आएगा, तो इसको अप्रॉक्स 1.6 लिख के
ओम मीटर, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम मीटर। देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ओम मीटर कैसे होता है उसको हम आपको बता रहे हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। रेजिस्टेंस यानी रो का आपका फॉर्मूला होता है RA/L। रेजिस्टेंस का होता है ओम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और एल का होता है मीटर। एक मीटर कैंसिल आउट हो गया तो ओम मीटर बचा, इस हिसाब से इसका यूनिट निकला। 21 नंबर पे आते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ ए 10 ओम, 15 ओम एंड 30 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द टोटल रेजिस्टेंस। इसमें ऑप्शन देखिए 5, 15, 10, 55। पैरेलल का क्या लॉजिक होता है, जो दिया गया रेजिस्टेंस होता है उससे भी मिनिमम होता है। तो यहाँ दिया गया रेजिस्टेंस सबसे मिनिमम 10 है, इससे भी नीचे होगा आंसर। तो 10, 15, 55 और 15 ये सब तो ज़्यादा है, तो यही होगा 5 इसका आंसर। 21 का ये होगा। लेकिन आपको सॉल्यूशन से दिखा रहे हैं, सॉल्यूशन अभी आपको बता रहे हैं। पहले 2 को ऊपर का करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा होता है, यानी 10 × 15 ये होगा 25, 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, यानी 6 ओम हुआ यहाँ से। और फिर उसके कनेक्टेड में है 30 ओम, फिर और पैरेलल में कनेक्टेड है 30 ओम। मतलब इसका पिक्चर में इस टाइप का होगा, यहाँ पे 10 ओम है, यहाँ पे 15 ओम है, और यहाँ पे 30 ओम है। ये पहले इसका कॉम्बिनेशन किया, इसमें जो ये रिजल्टेंट निकला है उसके साथ इसको किया, 30 को कर रहे हैं अभी। यहाँ 36 हो जाएगा, नीचे 6 6 तो 6 × 5 = 30, यानी 5। देखें 5 ओम आ गया सबसे मिनिमम वाला। इसमें आंसर निकालते हैं। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए सीरीज पैरेलल सर्किट। इसका पहले पैरेलल कहते हैं, उसके साथ इसमें रिजल्टेंट जो आएगा उसको इसके साथ ऐड करना है। तो 12 और 24 का ये पैरेललिंग कर रहे हैं। 12 24 से 4 2 से 36 हो जाएगा, 12 3 24, 3 8 24, 8 इसका रिजल्टेंट है, और सीरीज में 8 है, तो 8 8 16 ओम हो जाएगा इसका। ये हो जाएगा इसका 22 का डी। उसके बाद द रेजिस्टेंस ऑफ 2 वायर इज 25 ओम एंड वन कनेक्टेड इन सीरीज इज 6 ओम व्हेन जॉइन इन पैरेलल द रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर। ये क्या बोल रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ 2 वायर इज 25 ओम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। जब सीरीज में कनेक्टेड कर रहे हैं 2 को, तो उसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट आएगा आपका 25 ओम। और जब पैरेलल में कनेक्टेड कर रहे हैं तो उसका आएगा 6 ओम। तो आप एक एक ऑप्शन को देख के उसको निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल से दिख रहा है। जब सीरीज़ में कनेक्टेड हो तो सीरीज़ में 25 किस में आएगा, इसमें भी 25 नहीं आएगा, इसमें भी 25 नहीं आएगा, इसमें भी 25 नहीं आएगा, लेकिन 10 और 15 में 25 आ रहा है। लेकिन इसको हमको पैरेलल में भी कनेक्टेड करेंगे तो 6 आएगा कि नहीं, उसको हमको चेक करना है। तो 10 × 15 डिविजिबल बाई 25, 5 2 10, 5 3 5 5 5 25, 5 1 5 5 3 2 6, मतलब सीरीज में करेंगे तो आ जाएगा। तो पैरेलल में भी 6 ओम आ रहा है, तो हमारे हिसाब से ये सही है, ये नंबर सही है। इसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने बोल रहा है 24 नंबर में। इसमें 3 और 6 को करेंगे, पहले 3 और 6 का करेंगे। 3 6 3 ना 3 3 ना 3 2 6, पहले 2 आया, इसका रिजल्टेंट 2 आया, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 18 है। 18 2 20 हुआ, 20 हुआ, ये पूरा इधर पूरा 20 हुआ, और यहाँ 5 5 पैरेलल में हुआ। तो 20 और 5 को पहले पैरेलल को रिजल्टेंट निकालते हैं। 20 इधर 25 होगा, 5 के 5 25, 5 4 20, 4 आया, 4 रिजल्टेंट आया, या ओवरऑल यहाँ पे 4 आया, और इधर 10, 4 10 14, आपका 14 होगा सी, 24 का सी। उसके बाद एन इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज वोल्ट मीटर। तो होगा नहीं, वाट मीटर होगा नहीं, रियोस्टेट होगा नहीं, बच्चा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, इलेक्ट्रिक डिटेक्शन करता है। यही होगा इसका आंसर। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज सोन। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ये आप लोग के लिए रहा। तो इसका कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर निकाल के दिखाइए, आंसर निकालिए और कमेंट करिए 26 नंबर का, और नहीं होगा तो हम आप लोग को बताएंगे।